गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम एक नई फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, एपीएसी। पूर्व में इसे अम्बेली फेरी के नाम से जाना जाता था। लेटिन वर्ड अम्बेला मीन्स अम्ब्रेला बिकॉज इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड पार्सले फैमिली या कैरेट फैमिली। इट्स नेम रिवाइज्ड आफ्टर लेटिन वर्ड एपीएम मीन्स पार्सले, क्योंकि पार्सले इस फैमिली का एक मुख्य उत्पादक है, मुख्य अंग है, मुख्य पादप है। तो और पार्सले को लेटिन में एपीएम कहते हैं। तो एपीएम का मतलब, तो इस वजह से इस फैमिली का नाम जो है एपीएसी रखा गया। इसमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। Now, its systematic position, according to Bentham and Hooker, division angiospermy, class dicotyledony, subclass polypetally, series calyciflory, order umbellales। ये order umbellales में आता है और फैमिली है इसकी एपीएसी। Worldwide 300 genera and around 3000 स्पीशीज़ इसकी रिपोर्ट की गई हैं, जो कि मोस्टली नॉर्थ टेम्परेट जोन में पाया जाता है। इंडिया के अंदर अबाउट 53 जेनरा और 200 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जो कि टेम्परेट और एल्पाइन हिमालयाज़ के अंदर पाई जाती हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हैबिट लेते हैं। प्लांट बाइनियल द्विवर्षीय और पेरिनियल हर्ब के रूप में होता है, जो कि फॉर एग्जाम्पल सेंटेला एंड हाइड्रोकोटाइल, ये हॉरिजॉन्टल रनर के रूप में होते हैं, जो कि क्षैतिज भूस्तारी जिसे हम कहते हैं। इसी में ही एक प्लांट आता है फेरुला, ये पेरिनियल हर्ब है, जो कि सबटेरेनियन भूमि के नीचे होती है, रूट स्टॉक्स द्वारा चिरजीवित रहती है। ये पेरिनियल हर्ब है, इट इज़ पेरिनियल बहुवर्षीय शाक, जो कि भूमिगत मूल वृंत के द्वारा चिरजीवित रहती है, सबटेरेनियल रूट स्टॉक्स के द्वारा चिरजीवित रहती है। इसी में ही आगे है ट्रेकाइमेनी, TRACHYMANE। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो श्रब लाइक होती हैं। नाउ स्टेम इरेक्ट, ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि स्टेम जो है वो एंगुलर होता है, उसी तरह से ब्रांच्ड है और हर्बेशियस होता है, और जब मैच्योरिटी पर यानी कि परिपक्व होने पर ये खोखला हो जाता है, यानी कि फिस्टुलर हो जाता है। जब स्टेम जो है परिपक्व हो जाता है तो ये खोखला होता है। नाउ लीफ इज alternate, X stipulate, but generally leaf is alternate, X stipulate, but hydrocotyle में small scarious stipules present होती हैं। Rarely it is simple. This leaf is simple in centella and hydrocotyle. बट जनरली इट इज़ पिन्नेटली कंपाउंड। ये हाइड्रोकोटाइल और सेंटेला के अंदर लीफ जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, बट इन सेनिक्यूला, एनीथम, it is in Sanicula, it is palmately compound, and in Anethum
इट इज़ ट्राइफोलिएट, यानी कि एक जगह पर 3 पर्णक पाए जाते हैं इसमें। कोरिएंड्रम एंड फॉनिकुलम में बाई और ट्राइपिन्नेट लीव्स होती हैं। इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट शाइजोजीनस ट्यूब्स आर प्रेजेंट, यानी कि प्लांट के प्रत्येक पार्ट के अंदर पृथकजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर इथीरियल ऑयल, इनमें इथीरियल ऑयल, बाल्सम और ओलियोरेजन्स पाए जाते हैं। ओलियोरेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लांट के सभी भागों में शाइजोजीनस ट्यूब्स या पृथकजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें इथीरियल ऑयल, बाल्सम अथवा ओलियोरेजिन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक विशेष प्रकार की गंध देते हैं। अम्बेलिफेरी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर जिसका मैं नाम लेंगी तो आपके दिमाग में इसके करेक्टर्स आ जाएंगे। धनिया, धनिया को जब हम छूते हैं, हमारे हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथों से खुशबू आने लग जाती है। कोरिएंड्रम या धनिया, इसमें ओलियोरेजिन प्रेजेंट होते हैं और इसका स्टेम जो है वो होलो होता है। तो ये है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कंपाउंड अम्बल के रूप में होता है। इट इज कंपाउंड अम्बल। ये देखिए यहां पर इस डायग्राम में देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये कंपाउंड अम्बल का है। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो कंपाउंड अम्बल इज द मोस्ट कॉमन इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल अम्बल भी पाया जाता है जो कि हाइड्रोकोटाइल में प्रेजेंट है। द प्राइमरी अम्बल इज सराउंडेड एट द बेस बाय अ इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रेक्ट्स, यानी कि अम्बल के नीचे एक इनवॉल्यूकर ब्रेक्ट्स की एक निचक्र पाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक सेकेंडरी अम्बल इज सबटेंडेड बाय एन इनवॉल्यूसल। इनवॉल्यूसल डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ऑफ ब्रेक्टलेट्स। अगर आपको अम्बल इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ब्रेक्ट के प्राइमरी अम्बल के बेस पे नीचे एक निचक्र पाया जाता है या ब्रेक्ट की एक रिंग पाई जाती है जिसे हम इनवॉल्यूकर बोलते हैं। और सेकेंडरी अम्बल के नीचे भी इसी प्रकार की स्मॉल ब्रेक्टलेट्स होती हैं जो इस चक्र को हम इनवॉल्यूसल बोलते हैं। अम्बिल्यूल्स के वृंतों के आधार पर सहपत्रों का एक चक्र, निचक्र तथा प्रत्येक पुष्प के वृंत के चारों ओर सहपत्रों का चक्र जो है इनवॉल्यूसल कहलाता है। अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर में फ्लावर जो है अलग अलग है। ब्रेक्टिएट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं कोरिएंड्रम में, यानी कि धनिया में ब्रेक्टिएट फ्लावर्स होते हैं, जबकि ई ब्रेक्टिएट फ्लावर पाया जाता है एनीथम में, ठीक है। फ्लावर्स आर स्मॉल, छोटे फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, सामान्यतः एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, परंतु कोरिएंड्रम में पेरिफेरल फ्लावर ऑफ एन अम्बल आर जाइगोमॉर्फिक। जो परिधीय फ्लावर्स होते हैं, परिधीय पुष्प होते हैं अम्बल के, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं प्लांट्स। समटाइम्स यूनिसेक्सुलर और पॉलीगैमस प्लांट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। पेंटामेरस है, एपिगाइनस है और साइक्लिक है, यानी कि पेंटामेरस ये कॉमन फीचर है, एपिगाइनस एंड साइक्लिक, दीज आर द कॉमन फीचर्स। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं परंतु कोरिएंड्रम में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। बाइसेक्सुअल कॉमन फीचर है, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज कैलिक्स। फ्लावर के अंदर ही अम्बिल्यूल्स के पेरिफेरल फ्लावर्स में एंटीरियर सेपल एंड पेटल पोस्टीरियर सेपल एंड पेटल की तुलना में बड़ी हो जाती है। हम डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, ये देखिएगा, ये
यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े पेटल्स हैं, ये बीच के स्मॉल फ्लावर्स हैं, ये बाहर के जो है बड़े वाले फ्लावर्स हैं। नाउ कैलेक्स, कैलेक्स में K5 पॉलीसेपलस, एस्टाइवेशन इज वेलवेट, रेयरली इम्ब्रिकेट, सैनिकुला के अंदर जैसे होता है। सेपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 इनकॉन्स्पिक्वस टीथ और नैरो सर्कुलर रिज एट द टॉप ऑफ द ओवरी, यानी कि ये ओवरी को ऑलमोस्ट कवर करने वाली पोजीशन में आते हैं और एक इनकॉन्स्पिक्वस अस्पष्ट से टीथ या दंत के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नाउ कोरोला, कोरोला इज C5 polypetalous, petals alternating with sepals, velvet और imbricate। एस्टाइवेशन इज वेलवेट भी हो सकता है और इम्ब्रिकेट भी हो सकता है। पेटल्स यूजुअली बाइलॉब्ड, ये एक फीचर है, पेटल्स जो है वो बाइलॉब्ड होती हैं, पाली युक्त, द्विपाली युक्त। पेरीफ्लावर, जैसे हम कोरिएंड्रम का एग्जाम्पल लेते हैं तो कोरिएंड्रम में जो परिधीय पुष्प हैं उनमें एंटीरियर 2 लेटरल पेटल्स की दोनों लोब्स जो है वो बहुत बड़ी होती हैं, जबकि शेष 2 लेटरल पेटल्स की पालियां स्मॉल होती हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, वंस अगेन ये देखिए, ये देखिए, ये बड़े वाली है और ये जो है यहाँ पे नीचे छोटी हैं, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये नीचे छोटी हैं, ये बड़ी है, छोटी हैं। यानी कि पेरिफेरल कोरिएंड्रम में के पेरिफेरल फ्लावर्स के अंदर जो कि अग्रभाग की और 2 पार्श्व भाग की जो दोनों पेटल्स की जो दोनों लोब्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जो 2 शेष लेटरल पेटल्स रह गई हैं उनकी पाली जो लोब्स हैं वो छोटी होती हैं। इसकी वजह से ये फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक हो जाता है, होता है। तो ये है गाइनोशियम कोरोला के बारे में। नाउ एंड्रूशियम, एंड्रूशियम में A5 polyandrous alternating with petals, एंथर्स जो है वो डाइथीकस है, इंट्रोर्स है, डॉर्सिफिक्स्ड या रेयरली बेसिफिक्स्ड, और डेहिसेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये है गाइनोशियम। नाउ एंड्रूशियम, नाउ गाइनोशियम। गाइनोशियम में बाइकार्पेलरी कंडीशन है, सिनकापस, inferior ovary, bicarpellary, syncarpus, inferior ovary, bilocular having single anatropous ovule in each locule, प्रत्येक लोक्यूल के अंदर एक ही ओव्यूल होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। In epigynous, disc is present on the top of the ovary, is prolonged into 2 styles which are thickened at the base, यानी कि ओवरी के अपर भाग में नीचे से जो है वो स्टाइल जो है वो थिक हो जाती है, इस प्रकार से विच आर थिकन्ड एट द बेस। अधोवर्ती अंडाशय के शीर्ष पर एक स्वोलन बाइलोब्ड नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है। ये द्विपाली युक्त ग्रंथिल मकरंद चक्रिका होती है जिसे स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, इसे हम स्टाइलोपोडियम बोलते हैं। वर्तिका पाद कहते हैं। साइलोपोडियम की प्रत्येक लोब से स्टाइलोडियम उत्पन्न होता है जो कि कैपिटेट स्टिग्मा, ये स्टाइलोडियम है, ठीक है, ये स्टाइलोडियम है, उत्पन्न होता है जो कि आगे कैपिटेट स्टिग्मा में समाप्त होता है। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? कोरिएंड्रम में अगर हम लेते हैं, कोरिएंड्रम में सेंट्रल फ्लावर में अलग तरह का होता है, ब्रैक्टिएट, इट इज bisexual, it is actinomorphic, K5, C5, A5, G2 and inferior ovary। और पेरिफेरल फ्लावर जो कि परिधि की तरफ होते हैं, it is bracteate, bisexual, it is zygomorphic, K5, C5, A5, G2 and this। ये फ्लोरल फार्मूला है। फ्लोरल डायग्राम आपको मैं ट्रांसक्रिप्टेड में दूंगी जो आपको रिटर्न नोट्स मिलेंगे। नाउ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट जो है वो
शाइजोकार्पिक होता है। शाइजोकार्पिक फ्रूट यानी कि वेश्म स्फोटी, जो कि क्रीमोकार्प कहलाता है। इसे हम क्रीमोकार्प कहते हैं यानी कि युग्मवेश कहते हैं। यह दो एक बीजीय फलांश को फलांश से बनता है, यानी कि दो मेरिकार्प। आपने सूखा हुआ धनिया देखा होगा, साबुत धनिया जो होता है, उसको हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो दो समान भागों में बट जाता है। इन दो समान भागों को हम पेरिकार्प कहते हैं या फलांश कहते हैं। इट डाइसेस इनटू टू वन सीडेड पेरिकार्प्स विच आर अटैच्ड टू पेंडुलस सिलेंडर एक्सिस कॉल्ड कार्पोफोर। नाउ सीड इज एंडोस्पर्मिक, हैज हार्ड ऑयली एंडोस्पर्म एंड अ स्मॉल एम्ब्रियो। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस या कीट परागित होता है ये। नाउ नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ये एक वैल्यूएबल वेजिटेबल भी है, कॉन्डिमेंट्स में भी यूज़ होता है, इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स भी पाए जाते हैं और ऑर्नामेंटल्स के तौर पे भी यूज़ होता है। मैं थोड़ा क्विकली बोलूँगी बिकॉज रिटर्न में मैंने आपको सारे नोट्स देने हैं। ऑर्नामेंटल्स में ब्लू लेस फ्लावर को ट्रेकाइमेनी सिरुलिया, सेकेंड प्लांट है एंजेलिका आर्केंजेलिका, थर्ड है इरिंजियम प्लानम या सी होली, ये ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज़ होते हैं। वेजिटेबल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डक्कस कैरोटा, जिसकी ट्यूबरस रूट हम खाते हैं, गाजर। डक्कस कैरोटा, इट इज़ गाजर। एंड एपियम ग्रेवियोलेंस, जिससे की पत्तियां जो हैं वो सैलड के रूप में खाई जाती हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में सीड्स ऑफ सेवरल स्पीशीज आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग ब्रेड्स, बिस्किट्स, केक्स, चीज़, कन्फेक्शनरी, लिकर्स एट्सेट्रा, यानी कि इन सबको खुशबू प्रदान करने के लिए सीड्स यूज़ होते हैं। और अगर हम मेडिसिनली देखें तो ये स्टमैकिक, पेट दर्द में, कार्मिनेटिव भूख को बढ़ाने में और स्टिमुलेटिव उद्दीपक का कार्य करते हैं। उद्दीपक या स्टिमुलेटिव का कार्य करते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में जो यूज़ होते हैं, कोरिएंड्रम सेटाइमम धनिया, फॉनिक्यूलम वल्गेयर सौंफ, क्यूमिनम साइमिनम जीरा, ये सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे खाने में यूज़ होते हैं। ट्रेकाइस्पर्मम एमी अजवाइन, फेरुला एसेफाइटिडा हींग, एनिथम ग्रेवियोलेंस ग्रीन लीव्स वेजिटेबल को सुगंधित बनाने में काम में आती हैं। तो ये सारे जो है, हींग भी हम खाने में यूज़ करते हैं, अजवाइन भी हम यूज़ करते हैं, जीरा सबसे पहले हम छोंक लगाने में लगते हैं, धनिया का पाउडर हम सब्जी बनाने के काम में लेते हैं, और सौंफ जो है हम वैसे भी खाते हैं और वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। नाउ एसेंशियल ऑयल्स, कोरिएंड्रम, फॉनिक्यूलम, एनिथम ग्रेवियोल, इन सब से तेल निकलता है। धनिया का तेल, सौंफ का तेल, ये मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पेट के विकारों को दूर करते हैं, उदर विकारों को दूर करने के काम में आते हैं। इसी तरह से छोटे बच्चों को ग्राइप वाटर देते हैं। ग्राइप वाटर में धनिया का पानी, सौंफ का पानी, तेल जो है, ऑयल्स जो है, ये किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होते हैं। नाउ मेडिसिनल यूजेस। इथीरियल ऑयल और एल्केलॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से मेडिसिनली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसके मेंबर्स जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे ब्राह्मी बूटी है ना, इसे हम बोटानिकली नेम है सेंटेला एशिएटिका। सेंटेला एशिएटिका इस ब्राह्मी औषधीय पादपों का सम्राट बोलते हैं, किंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये डायरेटिक होता है, ब्रेन टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है। सेकेंड है फेरुला नार्थेक्स, हींग, ओलियोरेजिन नॉर्थेक्स पाया जाता है इसमें, या हम इसको हींग बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। फेरुला एसाफोइटिडा, प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट से ओलियोरेजिन निकलता है। ये ड्राइड लेटेक्स फॉर्म में होता है, जो कि रूट से निकलता है। ये सोर्स है इंपॉर्टेंट ओलियोरेजिन का, हम इसे हींग बोलते हैं। दमा, खांसी, अपच में काम में ली जाती है। छोटे बच्चों का जब किसी आइडेंटिफाई रीजंस से रोते रहते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हींग को पानी में घोल के उसका लेप कर दिया जाए, जिससे कि अगर उनको एसिडिटी है या गैस की कोई प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह का हो गया है, तो वो गैस रिलीज़ हो जाती है और वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, वो टूना बंद कर देते हैं। इसी तरह से
एफ संबल या जो है फेरुला का SUMBULE स्पीशीज़ जो है, इससे सैम्ब्यूल मेडिसिन ऑब्टेन्ड होती है जो कि हिस्टीरिया को क्योर करने में काम में आती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें पॉइजन्स में एल्केलॉइड्स इसके जिसे निकलने वाले जो हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं। जैसे कोनियम मैक्यूलेटम से हेमलोक इसे हम बोलते हैं, ये है कोनियम मैक्यूलेटम MACULATUM, इसे हम कॉमनली हेमलोक बोलते हैं। ग्रीक दार्शनिक सोक्रेट्स या सुकरात की हत्या करने के लिए ये विष दिया गया था, तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। अंत में है फॉरेज वैल्यूज़, यानी कि चारे के लिए हम यूज़ करते हैं एंजेलिका, आर्केंजेलिका, पर्सिटेनिका, सेटाइवा, हिरैक्लियम, स्पॉन्डाइलियम। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके फॉरेज के लिए या चारे के लिए यूज़ होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट APAC। थैंक यू।